commencement and continuance of the right of private defense of the body. कमेंसमेंट एंड Continuance. भाई आरपीडी जो है अगेंस्ट बॉडी वो कमेंस कब होगा, उसकी शुरुआत कब होगी भाई, कब मैं कह सकता हूं कि अब मेरे को डेंजर है और मैं आरपीडी यूज कर सकता हूं, और कब तक वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, हाँ पढ़ो एक बार। The right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात है कि भाई रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट ओब्लिक डेंजर बिगिंस, और रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट ओब्लिक डेंजर कंटिन्यूस। सबसे पहली बात है रीजनेबल अप्रीहेंशन। एक 10 साल का बच्चा हाथ में डंडा लेके आया, मेरी एज 35 प्लस जो हाउस है वो भी मेरा है। रीजनेबल अप्रीहेंशन डेथ की है, मेरा घर है, ग्रीवियस हर्ट की हो तो रीजनेबल अप्रीहेंशन किस चीज की है, सिंपल हर्ट की अगर मान भी लें तो अप्रीहेंशन का मीनिंग क्या है, अप्रीहेंशन का मीनिंग है एग्रेसर, कौन, ये चीज शो करेगी कि रीजनेबल अप्रीहेंशन थी या नहीं थी, प्लस आर्म क्या है, ये चीज शो करेगी रीजनेबल अप्रीहेंशन है या नहीं है, प्लस प्लेस जगह क्या है। अगर पब्लिक प्लेस पे अप्रीहेंशन अलग है और सुनसान किसी स्थान पर अप्रीहेंशन अलग है, मेरा खुद का घर है अप्रीहेंशन अलग है, मैं कहीं दूसरे के घर में हूं और वहां रोक के मेरे को कुछ गलत या उल्टा सीधा हुआ तो उसकी अप्रीहेंशन अलग है। और लास्ट चीज है अप्रीहेंशन जो चीज शो करेगी वो है मेडिकल एविडेंस। अच्छा, सारा खेल मेडिकल एविडेंस पे घूमेगा। हाँ, आरपीडी के केस में मेडिकल एविडेंस की बहुत वैल्यू है, क्योंकि भाई अक्यूज्ड जो है जिसने ये आरपीडी क्लेम कराया उसकी बॉडी पर कोई मल्ले चोट ही नहीं है, और सामने वाले के ब्लंट है या शार्प कोई इंजरी है, तो लास्ट चीज है मेडिकल एविडेंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल अप्रीहेंशन। भाई कोई एडवोकेट अक्यूज्ड की तरफ से क्लेम करे कि भाई जी वो आरपीडी यूज किया, तो उसका मीनिंग क्या है, रीजनेबल अप्रीहेंशन किस बात से, मेडिकल एविडेंस करवाओ। लेकिन हर केस में ये जो बात बताई दिस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इंजरी, लेकिन अगर आर्म यूज्ड जो है ना, अगर वो गन है
अप्लाई नहीं होगी। गन तो पोजेशन इटसेल्फ अप्रीहेंशन डेंजर है। किसी आदमी ने बंदूक तान दी, भाई गन तान दी मेरे ऊपर, तो वो अप्रीहेंशन डेंजर है। उस केस में थोड़े कि देखो जी सिर में गोली लग गई है और फिर मैं क्यों अप्लाई करूंगा, इतना टाइम थोड़े। सिर्फ इंजरी का केस में है मेडिकल एविडेंस। तो मीनिंग देयर बाय रीजनेबल अप्रीहेंशन डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अप्रीहेंशन, रीजनेबल अप्रीहेंशन इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। वो फैक्ट से शो करना पड़ेगा। ठीक।